Hello students, hope you all are well and in good health. Today I am going to teach you poem number 2 of your Gulmohar book, and the name of the poem is Tiger by Leslie Norris. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारी बुक की पोएम नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइगर। टाइगर मतलब हमें सबको पता है कि क्या होता है, चीता। ठीक है, तो हमें चीते की पोएम बता रहा है पोइट। जो स्पीकर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न। मतलब कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें क्या समझने की कोशिश करनी चाहिए, कारण बिहाइंड द क्वाइट रेज ऑफ द टाइगर। मतलब जो चीता होता है उसके अंदर का जो गुस्सा होता है या क्रोध होता है, उसे वो किस तरह से छुपा रहा है, हाइड कर रहा है और शांत कर रहा है खुद, उसके बारे में हमें ये पोएम बताई गई है। So let's begin the poem. First we have to recite the poem and then I will explain. Poem 2, Tiger. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Here student, stalks means होता है follows slowly, मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे फॉलो करना। तो क्या बोल रहे हैं पोइट, वे अपनी चमकीली धारियों से धीरे धीरे चल रहा है अपने पिंजरे के अंदर। On pads of velvet quite in his quiet rage. Here is pad. Pad means होता है the soft fleshy part of the foot, lower foot. मतलब जो पंजे का, हाथ के पंजे का या पैर के पंजे का जो निचली हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पैड्स। कैसे? वो अपने पिंजरे में चमकीली धारियों में धीरे धीरे चल रहा है, हल्के हल्के मुलायम पंजों से आगे बढ़ता हुआ अपने अंदर के क्रोध को शांत कर रहा है। He should be lurking in the shadow. Here is another new word, lurking. Lurking means होता है remaining hidden and quietly waiting before attacking someone or something. मतलब कि चुपचाप धीरे से छुपे हुए बैठे रहना और इंतज़ार करना कि कैसे भी कोई दिखे और मैं उस पर आक्रमण करूं। तो वो क्या कर रहा है, पिंजरे में अपने गुस्से को शांत कर रहा है, छाँव में अंधेरे में बैठा हुआ है, इंतज़ार करता हुआ कि कोई आए और मैं उसका शिकार करूं। ठीक है। नियर द वाटर होल, वे क्या चाहता है कि वो कैसे रहे, पानी के तालाब के पास। ओके, वेयर अ प्लम्प डियर पास, जहाँ से ढेर सारे मोटे मोटे हिरन गुजरे। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, वे आसपास के जंगलों के घरों के पास घूमना चाहता है। ठीक है, जंगल्स एरियाज मतलब जो जंगलों के किनारे होती है उसे बोलते हैं जंगल एरियाज। वो वहाँ घूमना चाहता है, गुर्राना चाहता है। स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राना। और क्या करना चाहता है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, अपने नुकीले पंजों से, दांतों से पूरे गांव में आतंक फैलाना चाहता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वे एक ठोस तहखाने में बंद है। कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस, ओके, जो मजबूत होते हैं, जिससे तोड़ा नहीं जा सकता, इजीली खोला भी नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं सीमेंट का जो बना होता है। ऐसे वो पिंजरे में कैद है और उसको तहखाने में बंद रखा गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, वह अभी भी क्या कर रहा है, पिंजरे में घूम रहा है अकड़ अकड़ कर, और जो उसे लोग देखने आ रहे हैं उसे अनदेखा कर रहा है। He hears the last voice at night. उसने एक रात में एक आखिरी आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ थी? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स गोइंग अराउंड अ प्लेस टू गार्ड इट, मतलब किसी चीज़ की देखभाल करने के लिए जो जाते हैं। तो स्पेशली क्या होता है, सिटीज़ में कार घूमते हैं, ओके, जो सायरन लगा होता है इस पर, और वो पूरे स्टेट का राउंड लेते हैं और उसे देखते हैं नाइट में। तो वो क्या कर रहा है कि उसने एक दिन आखिरी आवाज़ सुनी, जो किसकी थी, कुछ पहरा देने वाली कार्स की थी। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह उसको शानदार चमकीली आंखों से एकटक देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकते हुए तारों के जैसा उसकी आंखें लगती है और वो उनको भी देखता है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम पोइट ने क्या करने की कोशिश करी है, दैट द एनिमल्स हु इज़ नॉन फॉर हिज फियरलेसनेस, मतलब कि एक ऐसा जानवर जो किसके लिए जाना जाता है, अपनी निडरता के लिए जाना जाता है, वो क्या हो गया है,
स्पेंट हिज लाइफ इन अ केज, बस उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक केज में यानी कि एक पिंजरे में बिता रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, सिर्फ जीव जंतु की वजह से, जैसे हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनकी वजह से। क्यों? बिकॉज ही डिजर्व्स बाय लुकिंग एट हिम, क्योंकि वे उसे देखकर खुश होते हैं। कहाँ पर देख करके? फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ ए केज ऑफ ए जू, जू के अंदर जो पिंजरे होते हैं उसमें उसको देख देख कर बहुत ही खुश होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने खुद की खुशी के लिए एक जंगली जानवर को, जो उसकी निडरता के लिए माना जाता है, उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. Read the question answer and learn the question answer and poem of this chapter by heart. Thanks for watching. Thank you.